नमाज हाजत किसे कहते हैं और ये क्यों पढ़ी जाती है? हाजत के माने होते हैं ज़रूरत के, यानी वो नमाज जो किसी ज़रूरत की वजह से पढ़ी जाए। आप किसी बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं, कोई अहम काम आपको दरपेश आ गया और आप चाहते हैं कि मुझे इसमें कामयाबी मिल जाए, या कोई ऐसा ख़ास मकसद है जिसमें आप चाहते हैं इस मकसद में मुझे कामयाबी मिल जाए। यानी आपकी ज़िंदगी से कोई भी ताल्लुक़ रखने वाला ऐसा मकसद, ऐसी ज़रूरत, ऐसी हाजत कि जिसके बारे में आप चाहते हो कि ये पूरा हो जाए। अब उसका ताल्लुक़ अल्लाह से हो या किसी इंसान से हो, यानी किसी इंसान से उसका ताल्लुक़ है कि ये बंदा जो है मेरा ये काम करवा सकता है, इस बंदे के सहन से मुझे कामयाबी मिल जाएगी, अगर इस बंदे ने हाँ कर दी तो मेरा काम हो जाएगा, इस बंदे की तरफ से मुस्बत जवाब आ गया मेरा काम हो जाएगा। तो अगर वो किसी बंदे के साथ ताल्लुक़ रखता हो या अल्लाह की तरफ से हो, तो दोनों सूरतों में नमाज हाजत अदा की जाती है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कभी कोई अहम काम पेश आता आप नमाज अदा फरमाते। 2 रकात का भी जिक्र आया है और 4 रकात का भी जिक्र आया है। एक और हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब किसी की कोई हाजत अल्लाह की तरफ हो या किसी बनी आदम की तरफ हो, यानी अल्लाह से उसकी हाजत हो या किसी इंसान से कि उसके काम का ताल्लुक़ किसी इंसान के साथ जुड़ा हुआ है और वो चाहता है उसमें मुझे कामयाबी मिल जाए। अब वो जॉब का मसला है, इंटरव्यू दिया है और वो चाहता है इसमें मुझे कामयाबी मिल जाए, कारोबार का मसला है और वो चाहता है कि ये जो रुकावट है ये ख़त्म हो जाए और मेरा कारोबार चल पड़े, या घर में कोई ऐसी परेशानी आ पड़ी है और वो चाहता है कि इसमें मुझे कामयाबी मिल जाए और मैं अपने मकसद में, अपनी मंजिल में कामयाब हो जाऊँ। तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसको चाहिए अच्छी तरह वज़ू करे और फिर उसके बाद 2 रकात नमाज अदा करें और 2 रकात नमाज अदा करने के बाद अल्लाह ताला की हम्द बयान करे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़े और फिर अपनी जो ज़रूरत है रब के सामने बयान करे, रब से मांगे, अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा करेगा। और दूसरी हदीस में जो आता है 4 रकात का, तो हदीस में आता है उसका तरीका ये है पढ़ने का कि 4 रकात अगर आप नमाज हाजत अदा कर रहे हैं तो नियत तो ये करेंगे कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज हाजत मुँह तरफ खाना काबा के अल्लाह अकबर। अगर वक्त मकरूह नहीं है तो उसके अलावा किसी भी वक्त में आप इसको अदा कर सकते हैं, दिन हो या रात हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आपका दिल करे आप उसको पढ़ सकते हैं। अब 4 रकात अगर आप पढ़ रहे हैं तो हदीस में आता है पहली रकात में जब आप सना, तावुज़, तस्मिया और सूरह फातिहा पढ़ लेंगे तो सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो आखिर तक वहुवल अलीयुल अज़ीम, यहाँ तक 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। जब आपने पहली रकात अदा कर ली, आप बाकी 3 रकातों में सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, जिस तरतीब से मैंने नाम लिए हैं इसी तरतीब के साथ हर रकात में एक मरतबा ये सूरतें पढ़नी हैं। दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद पहले कुल हुवल्लाहु अहद, फिर कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, फिर इसी तरीके से तीसरी रकात में, चौथी रकात में जब आप 4 रकातें पढ़ लें, सलाम फेर दें, अल्लाह की हम्द करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ें और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगें। मशाइख़ कराम लिखते हैं कि जिस शख्स ने इस तरीके से, ये जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल है, इस तरीके से नमाज हाजत को अदा किया है, अल्लाह ताला ने उसकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाया है, उसकी तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमाया है। तो जिस हाजत के लिए उसने नमाज अदा की, जिस ज़रूरत के लिए उसने नमाज अदा की, अल्लाह ताला उसकी हाजत को, उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। तो इसलिए बजाय इसके कि हम इंसानों के सामने हाथ फैलाएं, आपका कोई काम है, कोई ज़रूरत है, कोई मसला है, आप नमाज हाजत अदा करें, अल्लाह के सामने आप उसको बयान करें, अल्लाह से मांगें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हाजतों को, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को दूर फरमाएगा।